नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है रेनो की ट्राइबर जो है उसका फेस लिफ्ट आ गया है। 6 साल बाद फेस लिफ्ट आया, लेकिन ये टाइम इतना लंबा इसलिए नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि ट्राइबर जो है धीरे धीरे अपडेट होती गई। कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, हर साल कुछ ना कुछ आ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों की दो ही डिमांड रही है, इसमें सनरूफ डाल दो, इसमें टर्बो इंजन डाल दो। क्या वो डिमांड पूरी हुई है? क्या अपडेट्स आए हैं? कितनी प्राइस बढ़ी है? मुझे मज़ा आया है कि नहीं आया है? हर एक चीज़ की बात कर लेते हैं। चलिए, चाबी जो है उसमें एक्चुअली आपको बहुत सारे चेंजेस नहीं नज़र आएंगे। देखो, चाबी सिंपल सी है, यहाँ पे लॉक हो, यहाँ पे अनलॉक है। अगर चाबी जेब में है और पास में जाओगे तो भी लॉक अनलॉक होती है। पहले भी आता था सब कुछ, और पहले वाले बटन ही यहाँ पे स्पॉट आपको करनी है तो आप ये दबा के रख सकते हो, गाड़ी जो है उसकी लाइट जल जाएगी और आप स्पॉट उससे कर सकते हो, जो कि एक्चुअली अभी काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, इट शुड वर्क। ऐसे करने पर चलता है। प्रॉब्लम में बहुत नज़दीक खड़ा हूँ गाड़ी के, इसलिए। और यहाँ पे जो है बूट आपको अनलॉक करना हो तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा जो चेंज है वो पीछे की तरफ है, लोगो चेंज हो गया। रेनो का ये नया लोगो जो है, जो कि काफ़ी फ्लैट, काफ़ी मॉडर्न टाइप लगता है, ये अब वहाँ पे भी आता है, चाबी पे भी आता है। और जो बड़े बदलाव आगे हैं आपको दिख ही पा रहे होंगे, ग्रिल वगैरह जो है वो काफ़ी चेंज हुई है। फेस लिफ्ट में फेस जो है सबसे पहले लिफ्ट होता है, तो वाला काम यहाँ पे हुआ है। एलईडी लाइट, DRL यहाँ आ गई, एलईडी लाइट आ गई है, लो बीम हाई बीम सब एलईडी है अब यहाँ पे। इधर आपके उसमें हेलोजन इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पे फॉग लैम्प होना चाहिए था, बट यहाँ दिया गया, विच इज़ क्वाइट लो। कई लोगों को लग सकता है कि वो कहीं पे भी टच वच होकर टूट सकता है, वैसे चांसेस हो सकते हैं, बट ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह जो है वो ठीक ही है। यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो आप देख पा रहे हो, 3 सेंसर आते हैं टोटल, एक ये और तीसरा इधर आता है, तो 3 पार्किंग सेंसर जो है वो भी फ्रंट में मिल जाते हैं। ये फ्रंट के चेंजेस है, इंक्लूडिंग ग्रिल जो कि बदली है। बोनेट जो है उसकी भी डिज़ाइन में थोड़ा चेंजेस है, आप ये देख पा रहे हो, ये शेप थोड़ा नया ऐड किया गया है। और पहले वाला लोगो जो है वो बोनेट के अंदर इस तरीके से ज़्यादा था, वो ऑब्वियसली वो नहीं है, तो बोनेट जो है उस वजह से भी बदला गया है। बट गाड़ी जो है उसमें सबसे एक चीज़ अहम बात क्या है कि ये गाड़ी 6.5-7 लाख रुपये ऑन रोड, 7 लाख रुपये ऑन रोड से शुरू होती है, और ऑब्वियसली टॉप एंड अगर आप लेने जाओ तो 10.5 लाख समथिंग का आता है। इस प्राइस में इतना स्पेस और ये सीट्स वगैरह जो है वो उसकी यूएसपी इसलिए भी है, कई जगह कॉस्ट कटिंग जो है वो इन गाड़ियों में की जाती है। जैसे कि अभी भी देखो आप, वाइपर जो है उसका नोजल ये यहाँ पे दिया गया है, और वाइपर जो है वो ऐसा बहुत हाई क्वालिटी वगैरह के नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी कॉस्ट कटिंग मिलेगी ही। और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस करने से ज़्यादा प्राइस बढ़ जाती, जो कि अभी नहीं बढ़ाएगी। अभी 14,000 स्टार्टिंग वेरिएंट में और टॉप एंड में 41,000 रुपीज़ बढ़ाएगी। एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि कोई भी शार्क फिन एंटीना जैसी चीज़ नहीं मिलती, नॉर्मल यही मिलता है। ये एक एडिशन है यहाँ पे, रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो आप देख ही पा रहे हो। आपको मैं दिखाता हूँ एक और चेंज जो कि है इन फ्लेक्स व्हील्स में। ये अलॉय व्हील नहीं है, दिस इज कवर अंडरनीथ देयर विल बी एन स्टील रिम, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। एक छोटा सा अपग्रेड है जिसकी ऑब्वियसली कंपनी आमतौर पे बात नहीं करती है, बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ। टायर थोड़े बेटर हो गए पहले से। जो 2025 में ही जो अपडेट आया था इस फरवरी में, उसके टायर जो है वो सस्ते लगे हुए थे, बट यहाँ पे थोड़े बेटर है। इट्स नॉट वेरी गुड टायर, बट सस्ते ढंग के लगे हुए हैं। C8 सिक्योर ड्राइव यहाँ पे है, 185/65 R15 साइज़ वही है। और ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो, इसका मतलब है लोअर वेरिएंट में अभी भी आपको इस जगह देखने को मिलेगा। इंडिकेटर जो है वो अभी यहाँ पे लगा हुआ है। उसके अलावा मैंने आपको बोला ही था, गाड़ी से दूर आओ, गाड़ी से पास जाओ, आपको जो है लॉक अनलॉक हो जाता है। मैं वापस गाड़ी के नज़दीक जाता हूँ, और जैसे ही मैं वॉक करूँगा, ये देखो गाड़ी अपने आप खुल गई। दूर जाओगे तो आपकी गाड़ी जो है वो लॉक हो जाती है। क्या मस्त चीज़ है, हर बार काम करता है रेनो ट्राइबर में, शुरू से ही आता रहा। खैर नई चीज़ वो यहाँ पे नहीं है, कुछ भी चेंज पीछे की तरफ भी नहीं है और साइड में नहीं है, पीछे की तरफ जरूर चेंजेस है। आप इधर देख पा रहे हो, ये लाइट्स, टेल लाइट जो है उनमें चेंजेस हैं। यहाँ पे रेनो का लोगो ऑब्वियसली बदला है, और बाकी सब चीज़ें पहले जैसी आती थी वैसी मिलती हैं, यानी कि डीफॉगर मिलता है, वाइपर मिलता है। सारे वेरिएंट में नहीं मिलेगा, टॉप एंड में आपको मिलेगा। और नीचे की तरफ 3 पार्किंग सेंसर्स जो है वो यहाँ पे भी है, जिसमें मिडिल वाला ये यहाँ पे रहा। कैमरा रिवर्स जो है उसका यहाँ पे है। ये मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। कोई भी चेंज अंदर नहीं है इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस या सीट्स का जो ओवरऑल साइज़ वगैरह है उसके हिसाब से। तो आपको पहले जितना ही बूट स्पेस मिलेगा, पहले जैसे ही सीट जो है उनको आप निकाल के घर पे रख सकते हो चाहो तो, और पहले की तरह ही आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट हर सीट पे मिलेगा। बट ये सबसे पीछे जो है वो अपने आप रिट्रैक्ट नहीं होते हैं, और आपको हेडरेस्ट जो है वो हर सीट पे मिलेगा ही मिलेगा। स्पेस हर सीट पे मिलता है, एसी वेंट जो है वो मिल जाता है। और इधर कुछ नहीं है बात करने को, तो हम जो है साइड में चलते हैं और वहाँ पे बात करेंगे अंदर की तरफ जाके कि भाई क्या कुछ चीज़ें बदली है, नहीं मिल रही है। ठीक है, अभी एक चीज़ जो कि मुझे सीधी नज़र आ रही है वो है डैशबोर्ड वगैरह, और उसका लेआउट वगैरह जो है वो थोड़ा बदला है।
मैं आपको बताऊंगा तो आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली बदला है। सबसे पहली चीज़ जो बदली है, स्टीयरिंग व्हील आप देख लो और ये रेनो का लोगो जो है वो आप देख लो। उसके अलावा जो है आपको इधर डैशबोर्ड में ये स्क्रीन थोड़ी सी अलग मिलेगी। कुछ फीचर्स है डीप अंडरनीथ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो कि मेरे को बढ़िया लग रही है, डिज़ाइन ओवरऑल जो है ये फिनिश थोड़ी सी बढ़िया लग रही है। सब कुछ प्लास्टिक की, कुछ वैसा एक्चुअल वुडी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया, बट दिस लुक्स नाइस, कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रैक्टिकलिटी भाई इस गाड़ी की पहले बहुत बढ़िया थी, तो अब भी जो है बहुत बढ़िया सॉलिड बढ़िया प्लास्टिक है, बट ड्यूरेबल प्लास्टिक है, वैसी वाली फीलिंग जो है वो रही है। आपको इधर देखोगे तो पावर विंडोज सारी मिलती है आगे पीछे, जो कि पहले भी अपडेट में आ गई थी। ये चीज़ जो है अभी भी थोड़ी सी जो है ऑड है, मेरे ख्याल से इसको अपडेट किया जा सकता है। ये सस्ते में चेंज किया जाने वाला फीचर है जो कि एस्थेटिक्स वगैरह बढ़ा देता है। इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे भी लगाया जा सकता, बट एनीवे एक चीज़ जो कि आई है, रेन सेंसिंग वाइपर ऑटो यहाँ पे है। एक चीज़ जो इधर है वो ये कि आपके पास में यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट जो है वो दे दी गई है। अब मैं एक बार इसको चालू कर लेता हूँ, बिकॉज ये गाड़ी में एक ऐसी चीज़ आई है जो कि अदरवाइज नोटिस में नहीं आएगी। और यार इसकी बैटरी लो हो गई आई थिंक, चलो चालू हो गई। अदरवाइज गाड़ी की बैटरी लो हो जाती है अगर मैं इसको अभी चालू नहीं करता तो। एक बार ही और सेल्फ लेती है, काफ़ी देर से खड़ी है, लाइट वगैरह जल रही थी तो हो जाती है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आया है, लेकिन इस गाड़ी में क्यों नहीं है? क्योंकि ये गाड़ी AMT है। टॉप एंड वेरिएंट में AMT जो है देखने को मिल रहा है, 52,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे और क्रूज़ कंट्रोल गायब हो जाएगा और उसकी जगह ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। अगर क्रूज़ कंट्रोल होता, जो कि मैं अभी आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, तो यहाँ स्टीयरिंग पे और यहाँ पे जो है नीचे की तरफ बटन आता है, लेकिन इस वाले में नहीं है। तो यहाँ पे बटन जो है वो गायब है क्रूज़ कंट्रोल का। बाकी वायरलेस चार्जिंग जो है वो पहले ही आ गया था, अभी भी आपको मैनुअल AC मिलता है। और ये जो स्क्रीन है इसमें अब आपने मतलब ये स्क्रीन आपने रेनो की कुछ गाड़ियों में पहले से देखी होगी, तो उसी हिसाब से काइगर वाले हिसाब से यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले जो है मिलने लग जाता है। वो वाली स्क्रीन यहाँ पे दे दी गई है। ऊपर की तरफ कोई भी चेंज नहीं है, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर वगैरह जो है वो नहीं ऐड किया गया है किसी तरीके का, कुछ भी फैंसी चीज़ नहीं है, कुछ भी अननेसेसरी चीज़ जो है इस गाड़ी में नहीं है। हर एक चीज़ प्रैक्टिकलिटी, देखो क्या है, एक बंदा बैठेगा उसको चाहिए कि भैया मेरा फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो जाए और वायरलेसली चार्ज हो जाए, तो सिस्टम आपको यहाँ पे दे दिया। आपको चाहिए कि क्रूज़ कंट्रोल चाहिए था तो वो ऐड कर दिया, आप बढ़िया गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा कन्वीनियंस वगैरह के हिसाब से चाहिए कि चाबी बाहर नहीं निकालनी है, तो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी है, गाड़ी अपने आप जो है दूर आ जाती है, लॉक वॉक वाला सिस्टम भी हो जाता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे है ही। बट अगर आप वो सोचने, बाय द वे ये भूल जाऊँ इससे पहले, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह कुछ बटन यहाँ पे, और एक और चीज़ मैं भूल जाऊँ उससे पहले ये कि अब आपको एयरबैग जो है वो 6 मिलते हैं स्टैंडर्ड। तो गाड़ी में जो है 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, वहाँ पे पिलर पे भी आप एयरबैग देख ही सकते हो। एंड ऑब्वियसली ये सीट पे भी यहाँ पे देखो एयरबैग का SRS एयरबैग का लोगो लगा हुआ है। और ये सीट जो है इनका ओवरऑल जो फिनिश है, जो बेसिकली फैब्रिक है, वो अलग किया गया है। तो बता मैं आपको ये रहा था कि किसी भी तरीके का ऐसा शोशेबाजी वाला फीचर नहीं है जो कि गाड़ी को ऐसा बनाए कि देखो हमने अलग दे दिया है, कुछ दे दिया है। हर चीज़ जहाँ पे कॉस्ट बच सकती है वहाँ बचाई गई है। प्रैक्टिकलिटी में AC चाहिए होता है हर रो में, तो AC दिया गया है। प्रैक्टिकलिटी में हर रो पे आपको एडजस्टेबिलिटी चाहिए, कैसे बैठना है, क्या कुछ करना है, वो आपको फीचर दिया गया है। अभी भी आई थिंक ये सरप्राइज़ करती है मुझे गाड़ी कि कैसे 7 सीट्स पे जो है स्पेस आपको दिया गया है। बट डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट्स व्हेन यू ड्राइव दिस कार। 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन नहीं है, 1 लीटर का एनी इंजन जो कि 72 हॉर्स पावर और 96 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है, अभी भी वही आता है। अभी भी आपको वही प्रॉब्ली स्लगिशनेस और वही इंजन में जो है उनकी आवाज़ वगैरह सब कुछ फील होगी। कुछ भी चेंजेस वहाँ पे नहीं किए गए हैं। और कई टाइम से 2 डिमांड थी लोगों की, सनरूफ दे दो, वो तो मुझे लगता है उतनी ज़्यादा जायज़ डिमांड नहीं है, नहीं दी तो मेरे लिए तो चल जाएगा, कई लोगों के लिए ऑब्वियसली नहीं चलेगा, सेल्स बढ़ती है उससे। बट जो दूसरी डिमांड थी टर्बो देने की, आई थिंक वो टर्बो जो भी रीज़न रहा हो इस इंजन में फिट नहीं हो रहा हो, या जो भी रीज़न रहा हो उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रही हो पूरे इंजन को थोड़ा रीडू करके इस कंपार्टमेंट में फिट करने की, बट रेनो ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो नहीं देना है। मेरे ख्याल से ये इंजन इटसेल्फ जो है उसका प्रॉब्ली रिफाइनमेंट वगैरह चेंज करना चाहिए। एक इंटरनल जो है जर्नलिस्ट लोगों में जोक चलने लग गया है कि रेनो को जो है स्पेस मैनेजमेंट और गाड़ी की कॉस्ट वगैरह के लिए तारीफ़ की जानी चाहिए, लेकिन उनको इंजन जो हटा के ऑप्शन देना चाहिए कि इंजन आप किसी और कंपनी का लगा लो। तो वैसे वाली बात चलने लगी है। इट्स नॉट अ बैड इंजन इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, जिन लोगों का चला है उन लोगों का चला है, सही चलता जा रहा है, बट फील उसकी ढंग की नहीं है, पावर उसकी ढंग की नहीं है, और ऊपर से AMT जब आप लेते हो तो और ज़्यादा स्लो फील होता है। फ़िलहाल अपडेट्स जो हैं ये हैं, जिस हिसाब से बड़ी है आपकी प्राइस वगैरह, तो प्राइस जो है वो भी ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, मेरे ख्याल से सही है ओवरऑल इन्फ्लेशन वगैरह के हिसाब से भी। बट इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगले वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।